प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर वो आंखों से टपकता पानी बंद नहीं कर सकता। उनके लिए तो दोस्त ही चाहिए। जीवन में दो तरह के दोस्त जरूर बनाएं। एक कृष्णा के जैसे जो आपके लिए लड़ेंगे नहीं, पर ये सुनिश्चित करेंगे कि जीत आपकी ही हो, और दूसरा कर्ण की तरह जो आपके लिए तब भी लड़े जब आपकी हार सामने दिख रही हो। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 97। और आज दिन है 14 अगस्त 2020 थर्सडे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कार्यक्रम, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम और दिनों की तरह आज भी पसंद आएगा। दोस्तों, सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखता, और सदा ही उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकालते हैं। गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको देता हूं कुछ अपडेट, और अपडेट के बाद मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। दोस्तों, अपडेट है अभी 24,29,738 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के हमारे देश में। उसमें से होने वाली डेथ है 47,488। दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। दोस्तों, मुंबई और महाराष्ट्र गणपति फेस्टिवल के लिए बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि गणपति फेस्टिवल और जगह नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन मुंबई का एक अजब ही देखने को मिलता है। एक डिफरेंट टाइप का फेस्टिवल होता है मुंबई में और पुणे में। तो मैं आपको अभी एक छोटा सा एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसमें कि आप देखिएगा कि इस फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ यही नहीं है कि ये फेस्टिवल है, ये कुछ फेस्टिवल से भी ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये वीडियो, क्योंकि अभी बहुत जल्दी गणपति फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम बहुत अच्छी तरह से इसको नहीं मना पाएंगे, और देयर विल बी सम लिमिटेशंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो देखिएगा इस छोटे से वीडियो में। 5 random facts about Ganesh Chaturthi in Mumbai in less than 2 minutes. Let's go. This is not just a festival. Many businesses boom during this time. ₹20,000 crores is the turnover of all the activities during this festival, whereas IPL generates only 1,300 crores. Modak! This is a modak. But why is it shaped like that? It signifies a sack. But instead of money, it's a sack of food. And this small sack of food is more precious to Ganpati than money. Lal Bagh Cha Raja is the most popular Ganpati in Mumbai. Its design is patented, and more than 15 lakh people stand in the queue for hours to see this. It might be the most popular one, but it's not the richest. That crown goes to King Circle's GSP Seva Mandal. The gold on the idol itself is 22 crores. And when there is money, there is insurance. Did you know that all the big Ganesh pandals are insured for a humongous amount? How much? Andheri Sa Raja is insured for 5 crores. Lal Bagh Cha Raja for 50 crores. The King Circle GSB Mandal Ganpati is insured for 270 crores. Did you know, to cover all the Ganesh pandals in Mumbai, you'll have to walk for over 50 kilometers every day for 10 days and visit more than 1,500 pandals every day. With more than 7 lakh idols and crores of people being a part of this festival, these 10 days are full of celebrations, delicacies and lots of magic. तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको गणपति के बारे में काफ़ी कुछ मालूम चला होगा, इस फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस और इससे होने वाले बेनिफिट्स और कितनी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। गिले शिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कायम होता है। एक तरफ से तो सेंक कर रोटी भी नहीं बनती। दोस्तों, गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है, परंतु हमें सारी अच्छाई दे जाता है। सादगी परम सौंदर्य है और क्षमा उत्कृष्ट बल है।
विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता। दोस्तों, सुंदरता और सरलता के तलाश में हम चाहे सारी दुनिया घूम लें, लेकिन अगर वो स्वयं हमारे ही अंदर नहीं है तो फिर सारी सृष्टि में कहीं भी नहीं होगी। सुंदरता को देखने एवं पहचानने के लिए पहले अपने मन, सोच व विचार को सरल व सुंदर बनाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय के मैल और कटुता से मुक्ति को प्राप्त करें। अपने मन की नकारात्मकता को खरोंच खरोंच कर साफ कर दें। एक बार हमारा हृदय स्वयं ही साफ हो जाएगा तो सकारात्मक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो गया तो निश्चित मानिए संसार में उपलब्ध संपूर्ण सुंदरता एवं सरलता हमको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी, हृदय को प्रफुल्लित करेगी। हमें अपने मन से नकारात्मक, नफरत व घृणा का चश्मा हटाना होगा और सारा संसार खुद ही सुंदर दिखने लगेगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें, आपका फेवरेट प्रोग्राम। और आज है एपिसोड नंबर 97, यानी कि हम बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं एक सेंचुरी बनाने के लिए, हम 100 एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 97 एपिसोड्स हमारे कंटिन्यूस चल रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, और रोज हम इस कार्यक्रम को आपको प्रसारित कर रहे हैं। मोटिवेशन इज व्हाट gets you started and habit is what keeps you going। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूं कि आज दिन है 14 अगस्त और आज शाम को आप देखना मत भूलिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, एक लाइव टॉक शो है हमारा 10 न्यूज़ के ऊपर, आप ज़रूर देखिएगा। 14 अगस्त आज है और शाम को 6 बजे से 6:45 तक, और जिसमें हमारा टॉपिक होगा कोविड-19 वर्सेस बॉलीवुड। और हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस तनिषा सिंह, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और एक सुपर मॉडल हैं फ्रॉम मुंबई। सो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा आज शाम को 6 बजे। दोस्तों, आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। दोस्तों, अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और इस प्रोग्राम का आखिरी जो हमारा पड़ाव होता है वो एक कहानी के रूप में होता है। तो अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कहानी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 97, 14 अगस्त 2020। दिन है आप कह सकते हैं फ्राइडे, और फ्राइडे का आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। आज आखिरी दिन है, वर्किंग डे है और मैं अब आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी। तो कहानी का शीर्षक है कर्म की गति। एक कारोबारी सेठ सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही बैठने जाता है, उसका पांव गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। दर्द से बिलबिलाकर अचानक इस वार को घात समझकर वो कुत्ता उस व्यापारी को जोर से काट लेता है। गुस्से में आकर सेठ आसपास पड़े 10-12 पत्थर इकट्ठे कर कुत्ते की ओर फेंकता है, पर भाग्य से एक भी पत्थर उस कुत्ते को नहीं लगता है और कुत्ता भाग जाता है। जैसे तैसे सेठ जी अपना इलाज करवाकर ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपने मैनेजर्स की बैठक बुलाई होती है। यहां अनचाहे ही कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उन बेचारे मैनेजर्स के ऊपर उतर जाता है। वो प्रबंधक भी मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं, यानी कि जो सारे मैनेजर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भड़क जाते हैं। बॉस ने बगैर किसी वाजिब कारण के डांट जो लिया था हमें। अब दिन भर वो लोग ऑफिस में अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी खीज निकालते हैं। ऐसे करते करते आखिर सबका गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी पर निकलता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए भुनभुनाते हुए अपने घर चला जाता है।
घंटी की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और हमेशा की तरह पूछती है, आज फिर देर हो गई आपको आने में। वो लगभग चीखते हुए कहता है, मैं क्या ऑफिस कंचे खेलने जाता हूं, काम करता हूं, दिमाग खराब मत करो मेरा, पहले से ही पका हुआ हूं, चलो खाना परोसो। अब गुस्सा होने की बारी पत्नी की थी। रसोई में काम करते वक्त बीच बीच पे आने पर वो पति का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारते हुए उसे जमा के 3-4 थप्पड़ रसीद कर देती है। अब बच्चा बेचारा जाए तो जाए कहां। घर का ऐसा बिगड़ा माहौल देख बिना कारण अपनी मां की मार खाकर वो रोते रोते बाहर की ओर चला जाता है। एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से दे मारता है और कुत्ता फिर बिलबिलाता है। दोस्तों, ये वही सुबह वाला कुत्ता है। अरे भाई, उसको जिसने कि कांटे के बदले थे ये पत्थर तो पड़ना ही था, क्योंकि उसने काटा था, तो उसको उसके काटने के बदले में ये पत्थर तो पड़ना निश्चित ही था। केवल समय का फेर था और सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था ये पत्थर उसको। उसका कार्मिक चक्र तो पूरा होना ही था। तो इसलिए दोस्तों, यदि कोई आपको काट खाए या चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ ना कर सकें, तो निश्चित रहिएगा उसे चोट तो लग के ही रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुंचाएगा उसको तो चोटिल होना ही निश्चित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, कर्म की गति। तो दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और समाप्त करने से पहले आपसे कहता हूं कि एक जिंदगी अभिलाषा है, एक जिंदगी अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो, संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 97। आज 14 अगस्त है, दिन है फ्राइडे, और अब आपसे यहीं पर विदा लेता है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय भारत, जय हिंद और वंदे मातरम।